Hello everyone, welcome or welcome back to our channel. You're watching उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम. माय नेम इज़ मनीषा और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज़ पार्ट 16. अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं और चैनल पे बहुत ज़्यादा आपको ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाते हैं. आपको एजुकेशनल कंटेंट जो है वो मिलता रहता है. तो चलिए अभी आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मोशन. तो आज फिज़िक्स का ये चैप्टर होने वाला है, तो आप अपने पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी. यानी कि कोई भी पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है और उस सर्कल का रेडियस आपको आर बताया हुआ है इन्होंने. तो जब वो हाफ वे डन हो जाएगा, आधा रास्ता अपना कंप्लीट कर लेगा, हाफ सेमी सर्कल, यानी कि सेमी सर्कल जब डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, सेमी सर्कल का सर्कल का जो डिस्टेंस है वो आधा ट्रैवल कर लेगा, तो आपको ये बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा उस केस में. तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ. देखिए, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, उस पार्टिकल ने यहीं से चलना स्टार्ट किया था, तो ये यहाँ तक पहुँचा जब, तो ये इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं. तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा होता तो आप ये वाला जो लेंथ है वो निकालते, कैलकुलेट करते. लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड को कहा जाता है. तो अगर ए से बी तक किसी को जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला होगा, और ये जो है इसका रेडियस कितना है, आर है इस सर्कल का. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 2r है. ए से बी तक की वैल्यू जो होगी वो 2r होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस केस का 2r होगा. तो आई होप आप समझ गए होंगे. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज. यानी कि आपसे पूछा है कि रेशियो क्या रहेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से अगर हम रेशियो निकालें तो क्या आता है, क्या आना चाहिए. क्या वो हमेशा ऑप्शन ए के हिसाब से क्या वो हमेशा 1 से कम होगा, या 1 के बराबर होगा, या फिर मोर देन 1 हो सकता है, या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम होगा, इक्वल और लेस देन 1. तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट किसी किसी केस में ज़ीरो भी होता है. जिस केस में कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी होता है. और कई बार क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी होता है. जैसे स्ट्रेट पाथ में अगर कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर भी होता है. तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम रेशियो निकालें तो अगर मान लीजिए किसी केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है और उस केस में डिस्प्लेसमेंट चलिए 1 मान लेते हैं, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में कम आ रहा है अगर रेशियो जो है वो 0 आ रहा है. और कभी कभी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है. जैसे मैंने बताया, अभी स्ट्रेट पाथ में अगर मूव कर रही होती हैं चीज़ें, तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट भी 1 है और डिस्टेंस भी 1 है. मैं यूनिट नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, ये चलो यूनिट भी बोल देती हूँ. 1 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और 1 मीटर का ही डिस्टेंस भी है. तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो 1 आ जाएगा. या फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 होता, ये भी 5 होता, तो 1 आ जाता. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टू का अगर आप रेशियो देखेंगे तो या तो वो 1 से कम हो सकता है या 1 भी हो सकता है. तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, इक्वल और लेस देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट पूछी है आपसे. तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी. यानी कि किसी मूविंग बॉडी के लिए इनमें से कौन सी वैल्यू है जो मतलब कुछ टाइम क्या होती है, ज़ीरो होती है. ऑप्शंस मैं आपको दिखा देती हूँ. एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज स्पीड, या फिर डिस्प्लेसमेंट. तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो कभी कभी ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्मूला देखें तो होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी का मीन निकाल दें अगर हम. तो क्योंकि वेलोसिटी है यहाँ पर, ये भी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो ज़ीरो हो सकती है भाई. तो वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्यों नहीं ज़ीरो हो सकती, तो हो सकती है ऑब्वियसली. एवरेज वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो समटाइम्स. और एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है. तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा. एवरेज स्पीड भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता, तो स्पीड भी कभी ज़ीरो नहीं होगी. और ऑप्शन 4 है डिस्प्लेसमेंट. तो ये भी ज़ीरो हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट भी अगर हम देखें तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज़ मूव करती है, या फिर सर्कुलर पाथ में भी नहीं लेकिन उसकी फाइनल डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पोजीशन भी सेम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है. तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ये दोनों ही ज़ीरो हो सकते हैं. तो अभी हम देख लेते हैं
ओके, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, when a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brakes and brings the car to rest in 20 seconds, then the retardation will be। तो एक कार ड्राइवर है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। उसने ब्रेक लगाया और कार जो है वो रेस्ट पे आ गई। अब कहीं पर भी ये चीज़ आती है कि कार स्टॉप हो रही है या फिर कोई भी व्हीकल स्टॉप हो रहा है, रेस्ट पे आ रहा है, तो आप आंख बंद करके फाइनल वेलोसिटी को 0 मान लेंगे उस केस में। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, इन्होंने बताई हुई है हमें कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन किससे पता चल गई है कि 0 होनी चाहिए, बिकॉज वो ब्रेक लग के रुकेगी गाड़ी। देन वो रेस्ट पे आ गई 20 सेकेंड्स में, टाइम बताया गया है आपको 20 सेकेंड्स का। फिर पूछा है कि रिटार्डेशन क्या होगा। अब रिटार्डेशन मतलब होता है डिक्रीज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होता है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो v माइनस यू अपॉन टी यानी कि 0 माइनस 10 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। तो अगर आप इसे कैलकुलेट कर लो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.5। एक सेकेंड में से क्लियर कर लेती हूँ। माइनस का 0.5, ओके ठीक है, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपसे रिटार्डेशन पूछा गया। अगर एक्सेलरेशन पूछा होता तो आप नेगेटिव साइन लेते, लेकिन आपसे रिटार्डेशन पूछा है, तो कभी भी रिटार्डेशन पूछा जाए तो वो ऑलरेडी नेगेटिव का साइन इंडिकेट करता है रिटार्डेशन, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव को नहीं मानेंगे। हम इसका आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ठीक है। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा होता यहाँ पे रिटार्डेशन की जगह पे, तो आप ये वाला ऑप्शन करेक्ट करते, लेकिन रिटार्डेशन पूछा गया है तो आप ऑप्शन डी पे इसका निशान लगाओगे कि सही है वो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अ कार ऑफ मास 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph for this car is a horizontal line parallel to the time axis, then the velocity of a car at the end of 25 seconds will be। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है। इसमें आपसे बोला है कि एक कार है जिसका मास 1000 kg है, बट वो मैटर नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द कार इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी कि इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके का है। टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ है और इस तरीके का कुछ हॉरिजॉन्टली है, वो हॉरिजॉन्टल है टाइम एक्सिस के, तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टार्टिंग में चल रहा था, यानी कि ये जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड शो कर रहा है यहाँ पे। तो आपसे बोला है 25 सेकंड बाद कितनी स्पीड से चल रहा होगा, ये जो गाड़ी है 25 सेकंड बाद कितनी स्पीड से चल रही होगी। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है इसका, तो इसका मतलब है कितने भी सेकंड्स के बाद तुम देख लो, टाइम कितने भी टाइम के बाद देखो चाहे, तो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा होगा गाड़ी। तो इसका आंसर जो है 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। इसमें तो ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत हमें नहीं है, सीधे इसको मार्क करिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है कंसेप्ट, ये था कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी को कहते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस होता तो इसका आंसर स्पीड हो जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट्स दैट इट्स वैल्यू। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एज वी ऑल नो। तो इसका मतलब क्या होता है, आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन का मतलब क्या है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और कभी कभी वेक्टर क्वांटिटी 0 भी होती हैं, जैसे आप वेलोसिटी के केस में देखोगे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 40 मीटर in 5 seconds and then another 80 meter in 5 seconds. What is the average speed of the object? तो एवरेज स्पीड पूछी गई है आपसे। अब एवरेज स्पीड जो निकालते हैं हम लोग, उसके लिए अगर आपको क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो तो आप v प्लस यू अपॉन 2 कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है और 2 स्पीड दे दी है बस। तो आप दोनों स्पीड निकाल करके उसका मीन कर दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर स्पीड देखो
40/5 ये पहली स्पीड जो आएगी वो आएगी 8 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी स्पीड अगर आप निकालोगे तो वो आएगी 16 मीटर पर सेकेंड, आई थिंक, यस 16 मीटर पर सेकेंड। तो 8 मीटर और 16 मीटर पर सेकेंड का मीन कर दो, 24/2 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 12 ऑप्शन ए करेक्ट है, 12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज गिवन बाय, एवरेज वेलोसिटी किसी भी बॉडी की होती है जो वो किस फॉर्मूला से निकाली जाती है, ये पूछा है सिंपली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी बताया मैंने जस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, u+v/2। तो इस तरीके से आज हमारा वीडियो सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको उसका लिंक है जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।